छन छन नन सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे तेरे प्यार बिना सब झूठे तेरे प्यार बिना सब झूठे पाँव की छलकती झांझर हाथों की ठनकती कंगन और तेरा रास्ता देखे साजन तेरा रास्ता देखे साजन मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन। अरे माँ, आप आ गई और मैं यहाँ बैठे बैठे आपका इंतजार कर रही थी। अरे आप खड़े क्यों हैं? क्या माँ, चलिए बैठिए। आप थक गई होंगी ना, इतनी मेहनत की है आपने, इतनी दूर जाना पड़ा होगा, है ना माँ? चलिए 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 बैठ जाइए, चलिए माँ। ये अचानक कितनी बदल कैसे गई? आखिर करना क्या चाहती है? कुछ सोचा आपने? मेरा मतलब था माँ कि माँ इतना क्यों सोच रही हैं आप? सोच सोच के परेशान हो रही हैं। आपको जो सुनना है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो दरअसल माँ मैं सोच रही थी कि इतना कठिन परिश्रम, इतनी घोर तपस्या आपने दिव्या दीदी के लिए नहीं किया था, अपने लिए किया था, क्योंकि आप जानती थी कि अगर दिव्या दीदी नहीं रहेंगी तो आप भी नहीं बचेंगी। मैंने सही कहा ना माँ? मैं सोच तो सही रही हूं ना? अरे माँ, आप अभी तक खड़ी हैं, चलिए बैठ जाइए। चलिए माँ, इतनी थकान लग गई होगी आपको। आखिर इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग, इतनी बड़ी बड़ी तरकीबें, अब इतनी मुशक्कत के बाद थकान तो लगी होगी ना, है ना माँ? आहा, कहीं आप ये तो नहीं सोच रही हैं कि मुझे आपकी तरकीबों के बारे में आखिर पता कैसे चला? थोड़ा सा दिमाग पे जोर माँ, थोड़ा सा। जिस दिन आपने हॉस्पिटल में वो पूरा ड्रामा किया था कि मैं तो दिव्या दीदी को बचा रही थी, अदिति मुझे रोक रही थी, बस उसी दिन से मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि इतना कठिन परिश्रम, इतनी घोर तपस्या माँ करेंगी, माँ, और वो भी दिव्या दीदी के लिए? कभी नहीं। लेकिन हाँ, माँ ये सब सिर्फ तभी करेंगी जब माँ का खुद का फायदा होगा। और फिर उस दिन दिव्या दीदी का आपकी तरफ इशारा करना, तब ये सोच बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी कि उस दिन अचानक से आखिर दिव्या दीदी सीढ़ियों से कैसे गिर गई। कहीं आपने नहीं, आप इतना गंदा काम थोड़ी ना करेंगी। आप भला क्यों दिव्या दीदी को धक्का देने लगी? आप करेंगी ऐसा? आप ऐसा कर भी सकती हैं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप
पागल नहीं है। सही जानती हो तुम, मैं पागल नहीं हूं। जो कुछ भी तुमने कहा वो सब सच है। तो अब क्या? तुम क्या बिगाड़ सकती हो मेरा? मेरी बेटी से जाकर मेरी शिकायत करूंगी, उसे मेरे खिलाफ भड़काओगी। जाओ जाओ, जो कर सकती हो कर लो, लेकिन कहीं अंजाम तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बातें सुनकर वो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दे। देखो, ऐसा हो भी सकता है, हाँ? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है तो तुम बेवकूफ हो। मेरे बारे में जो सोचना है सोचते रहिए, लेकिन एक बात साफ साफ अपने दिमाग में बिठा दीजिए। मेरे होते हुए मेरे परिवार को आप छू तक नहीं सकते। और हां, मेरे परिवार को असहाय समझने की गलती कभी मत करिएगा। दिव्या दीदी यहाँ पे नहीं है माँ, लेकिन मैं हूं। और अब से मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ आप पर रहेगी। जब भी हम दिया को दिव्या दीदी से मिलवाने ले जाते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। गौरी सही कह रही है। हमने पहले भी आपसे कहा था कि हम जब भी दिया को दिव्या के पास लेकर जाते हैं तो उसमें एक अजीब सी हरकत दिखाई देती है। उस दिन जब हमने दिव्या से कहा कि हम दिया की पासनी का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, तो हम रस्मों में शामिल नहीं होंगे, तो उसकी आंखें नम हो गई। और फिर जब गौरी दिया को दिव्या के पास लेकर गई तो दिव्या ने खुशी भी व्यक्त की। मां, हमें दिया को दिव्या के पास ज्यादा लेकर जाना चाहिए ना? हम तुम्हारी बात समझते हैं बेटा, लेकिन गुड़िया भी बहुत छोटी है। अगर हम उसे इस तरह बार बार अस्पताल लेके गए तो वहां किसी बीमारी या इन्फेक्शन का डर हो सकता है बेटा। तुम एक काम करो, तुम दिया की एक तस्वीर ले लो और उसे लेके दिव्या के कमरे में लगा दो, ताकि वो जब भी अपनी आंखें खोले अपनी बेटी को अपने सामने पाएगी। क्यों गौरी, ठीक कह रहे हैं ना हम? कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? भारत, आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माँ ने मेरे सामने स्वीकारा था कि वो नाटक कर रही है, पागलपन का नाटक। और वो ये जो भी कुछ कर रही है उससे हमारे परिवार में सिर्फ तबाही आएगी। हमारे घर को बचा लीजिए भारत। मुझे तुम्हारी अकल पर शक होने लगा है अब। तुम्हें पता है
क्या हो क्या गया तुम्हें? क्यों तुम माँ के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हो? थोड़ी थोड़ी देर में तुम माँ पर नया इल्जाम लगाती रहती हो। कम से कम इतना सोचो अदिति कि वो बीमार है, इतना लिहाज रखो। भरत, क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं माँ। अदिति, मैं हाथ छोड़ती हूँ तुम्हारे। तुम मेरे वजह से मेरे बेटे से लड़ाई मत करो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अगर तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ है तो मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन तुम दोनों मेरी वजह से लड़ाई मत करो प्लीज। नहीं माँ, ऐसी बातें कर रही हैं आप। आपको कोई इस घर से निकलने के लिए नहीं कह सकता है। आपका इस घर पे सबसे ज्यादा हक है। आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। तुम दोनों लड़ोगे नहीं ना? चलिए माँ कमरे में। दिया क्यों रो रही बेटा? बस बेटा बस, नहीं रोते नहीं। ओले ओले, ये राजा बेटा। अच्छा चलो हम गौरी को ढूंढते हैं। गौरी कहाँ है? गौरी, गौरी, बस और रोते नहीं। बस गौरी, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? बस बस दिया बस, बाबा रोते नहीं। चलो ओले ओले, प्यारा बच्चा मेरा, प्यारा बच्चा। बस चलो, अभी गौरी आएगी ना, गौरी को बहुत डांटेंगे, ठीक है? चलो चलो, बस 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 बस। कहाँ थी तुम? दिया कब से रो रही? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम गौरी? नहीं, दिया दोपहर में काफी देर तक सोती है, इसीलिए। दिया बच्ची है, घड़ी देखकर नहीं सोती। ये कहो ना कि तुम्हें वो तुम्हारी शॉपिंग करनी थी। जी, खुद के स्वार्थ के लिए बच्चे को अकेला छोड़ दिया। क्या हुआ? इतनी खांसी कैसे लगी आपको? चलिए डॉक्टर के पास चलिए, मैं आइए, चलिए उठिए आराम से, चलिए माँ। गर्म पानी से करारे कर लूंगी तो ठीक है, मैं आदित्य से बोलता हूँ आपके लिए गर्म पानी लेकर आते। उसे तकलीफ मत हो, मैं खुद कर लूंगी। हाँ, तकलीफ की कौन सी बात है? आप यही बैठिए, मैं एक मिनट में लेकर आती हूँ, ठीक है? तुम दिया की एक तस्वीर ले लो, उसे लेके दिव्या के कमरे में लगा दो।
जब भी अपनी आंखें खोले अपनी बेटी को अपने सामने पाएगी। ये कहो ना कि तुम्हें वो तुम्हारी शॉपिंग करनी थी। खुद के स्वार्थ के लिए बच्चे को अकेला छोड़। ये जरूर अब भी कोई तरकीब ही सोच रही है। माँ क्या हुआ? क्या हुआ माँ? गला बहुत चल रहा है। कैसे? पानी बहुत गर्म था। पर पानी गरम मतलब कैसे? मैंने खुद चेक किया था। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? क्या हो गया तुम्हें? जाने दो, मैं ठीक हूँ। पर मेरी गलती नहीं है इसमें। मैंने पानी चेक किया था, पानी गरम नहीं गुनगुना था। माँ आप ये क्या कह रही हैं? पानी गरम नहीं था। चुप! ये कहने का मतलब है माँ झूठ बोल रही है? माँ को झूठा साबित करना चाहते हो? भारत! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? यही संस्कार दिए मैंने तुम्हें। हमें माफ कर दो गौरी, हमसे गलती हो गई। हम सॉरी। अगर तुमने हमें माफ कर दिया हो तो हमारा यह तोहफा स्वीकार कर लीजिए। अमर, हम अस्पताल जा रहे थे।
दिव्या के कमरे में दिया की फोटो लगाने के लिए। अच्छा होता अगर तुम भी साथ में चलती। चलो क्या